नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये है पॉलिटी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को चलिए हम और आप दोनों मिलकर याद करते हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है, अगर इस चैप्टर से इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक में भी क्वेश्चन आता है या फिर यूपी पीसीएस में कोई भी वनडे एग्जाम में जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा। यह दावा है रोशन आनंद सर का और यह मैंने एलिमिनेशन भी किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं याद करना। जो आपको याद होगा उसको एक बार बोलेंगे, जो आपको याद नहीं होगा उसको 2-3 बार बोल के हम याद करवाने का काम करेंगे। पूरा यूट्यूब पे 2 बार 3 बार बोलने का चलन किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं, तो भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और वो दिन था 13 दिसंबर 1946 का। ठीक है। तो कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पारित किया, प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? वह था 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार करता है 22 जनवरी 1947 को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने का काम करता है? तो वो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, हम भारत के लोक शब्दों का उपयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे है, सातवां क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है। थोड़ा सा धुंधला हो गया क्योंकि पीडीएफ में ही ऐसा था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये भी आप लोग जानते ही होंगे। अगला है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना में भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो के एम मुंशी ने। कहता है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? वह हो जाएगा के एम मुंशी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन के निर्धारित करती है वह कहलाता है प्रस्तावना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला कि संविधान के निर्माताओं की सोच, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होता है? तो वह हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होता है? वह हो जाएगा प्रस्तावना। अगला है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? वह हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? वह हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारत की जनता के द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारत की संप्रभु किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में दोस्तों निहित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित होता है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारभूमि क्या है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है प्रस्तावना। अगला है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है। अगर आप जाते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, दरोगा चैनल का जो प्लेलिस्ट है, आपको पूरा दरोगा का सिलेबस मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संशोधित कर शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। तो गणराज। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। तो वो हो जाएगा, कौन सा शब्द है वो? गणराज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना को। कहते हैं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? वो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। आगे देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को जो घोषित किया गया है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही में भाव व्यक्त करता है? वो आ जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा, कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार। ठीक है, प्रस्तावना को दोस्तों एक बार संशोधित किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। अगला है कि भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने।
भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो उदारवादी शब्द का कोई चर्चा नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों 19 संविधान को संशोधित किया जा सकता है, यह बात किस केस में उठा? तो केशवानंद भारती केस में, ठीक है, 1973 में उठा था। ठीक है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है, यह जो बात है, यह सवाल उठाया गया किस केस में? तो केशवानंद का भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन, माने 42वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 368 के तहत। कहता है कि 368 यहाँ पे हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368 के तहत संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। चलिए अब दोस्तों एक और चीज देखिए, थोड़ा सा ये नोट्स है। अगला क्वेश्चन है, ये कोटेशन है, छोड़िए। कहता है कि निम्नलिखित में भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में भारत के बारे में सही कथन क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अगला है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, मतलब कोई भी धर्म आदमी अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण की बात, ऐसा कोई चर्चा नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में। कहता है कि किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में। लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, माने कौन गलत है? तो कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, बिल्कुल सही है, और 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। ये आप 2-3-4 बार पढ़ चुके हैं ऊपर भी। दूसरा कहता है कि एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, और साथ ही साथ उपाध्यक्ष संविधान सभा के 2 गो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और थे वीटी कृष्णामाचारी 2 गो थे। एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, इन दोनों को ही संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन गलत यहाँ है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था, बिल्कुल नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। दोस्तों थोड़ा सा ये अथी है, क्या बोलते हैं, बफर टाइप का हो गया है, क्योंकि पीडीएफ में ही ये प्रॉब्लम है। तो चलिए, कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया था, उस समय प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, गणराज्य, ये सारे शब्द उसमें नहीं थे। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी, उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। ठीक है, उसको याद रखिएगा। अगला कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय
स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की उसी क्रम में उल्लिखित कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ समझने वाली क्वेश्चन है। न्याय की बात करें ना, तो न्याय 3 तरह का न्याय करता है, ठीक है, 3 तरह का न्याय है। स्वतंत्रता 5 तरह का स्वतंत्रता है, और समानता 2 तरह का है, और दोस्तों भातृत्व 1 तरह का है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि न्याय कितना प्रकार, भारतीय संविधान में कितना प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। अच्छा, स्वतंत्रता कितना प्रकार का है, तो 5 प्रकार का है। समानता कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का। और भातृत्व जो है दोस्तों, वो 1 प्रकार का है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान में लागू किया गया। कहता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, एकदम नहीं था, क्योंकि यह जो हुआ शुरू में तो लागू नहीं हुआ, ये 1976 में इसमें जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अच्छा, कहता है कि उक्त शब्द वर्ष 1977 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल नहीं, 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। उक्त शब्द वर्ष डैश द्वारा जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। और उक्त शब्द संविधान का प्रस्तावना का अंग नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। देखिए कितना घुमा के पूछा है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद और दोस्तों पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, ये दोनों नहीं जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। उल्लिखित कूट में सही उत्तर चुनिए। तो कहता है कि भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य, भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, मतलब सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है आर्टिकल 19 के तहत। अवसर की समानता, ये भी बात ठीक है आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भारतीय संविधान की आमुख का जो लक्ष्य है सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, बिल्कुल। क्या क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय, एकदम सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है, और ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। अच्छा, अवसर की समानता दोस्तों आर्टिकल 16 से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। 3 तरह का न्याय की चर्चा है संविधान में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता को। तो सार्वभौमिकता का मतलब हो गया दोस्तों कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ठीक है। यह कथन सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के रूप में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम पूछ रहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक, मतलब शुरू होगा यहाँ से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यहीं से ये होगा, यही सही है। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावों में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अच्छा, कल्याणकारी राज का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, बिल्कुल सही। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो वही बात पूछ रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही बात कह रहा है। शुरू यहीं से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता सम्मिलित नहीं था 1975, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया। अगला, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यह हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, माने बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है।
कहता है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा बम्बई बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो संप्रभुता। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो संप्रभुता हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का बिल्कुल वर्णन नहीं है। ठीक है, ठीक है, 5 प्रकार का दोस्तों स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि ये नहीं, आर्थिक नहीं होगा, जिसमें विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों पांचों जो पांचों स्वतंत्रता है उसको ध्यान रखिएगा। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय। संघीय बिल्कुल नहीं है। अगला है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था दोस्तों, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज नहीं थे। ये तो 1976 में न जोड़ा गया। ठीक है, ये तीनों नहीं थे, 1949 में ये नहीं थे। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये बात बिल्कुल सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो वो स्वतंत्रता हो जाएगा, ये बंधुता नहीं होगा। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो वो हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुवारी वाद 1960 में हुआ था ना, उसी में। देखिए बेरुवारी वाद 1960 में जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा किया कि उद्देशिका माने प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरुवारी वाद में। ठीक है, अगला है कि निम्न कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, माने कौन गलत है। देखिए यह संविधान जो प्रस्तावना जो है ना दोस्तों, यह न्यायविद नहीं है, बिल्कुल सही। संविधान की प्रस्तावना न्यायविद नहीं है, स्रोत है और न ही यह न तो स्रोत है और न ही शक्तियों का विरोध करती है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, ये बात भी सही है। प्रस्तावना में कहता है अब तक 2 बार संशोधन है, बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना में दोस्तों केवल 1 बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो संप्रभुता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, समाज और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है, तो राजनीतिक समानता का। भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है, राजनीतिक समानता का। अच्छा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला देखिए, कहता है भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से किसमें आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय की बात दोस्तों कह रहा है, तो आर्थिक न्याय की किसमें उपबंध किया गया है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है दोस्तों, उद्देशिका इसमें होगा, एक सेकंड रुकिएगा, हमको नहीं लग रहा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक कहता है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय के किसमें उपबंध किया गया है, तो बिल्कुल सही है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही नहीं है, कौन गलत है? तो दोस्तों पहले सही वाला पढ़ते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अर्थ प्रारंभ के संविधान का अंश नहीं था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख, कहता है उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत है, बिल्कुल सही। और उद्देशिका न्यायालय का प्रवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।